अगर सियासी गलियारों में मोदी को रोकने के लिए गैर एनडीए मोर्चे को समर्थन देने की सुगबुगाहट है, तो बीजेपी को भी बहुमत का टारगेट पूरा नहीं होने की स्थिति में गैर कांग्रेसी दलों से समर्थन लेने में कोई गुरेज नहीं है। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ खास कार्यक्रम आमने सामने में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने दावा किया है कि एनडीए 272 यानी बहुमत का आंकड़ा पालेगा। लेकिन अगर बहुमत के लिए एनडीए की सीटें थोड़ी कम पड़ जाती हैं, तो बीजेपी को गैर कांग्रेस और गैर कम्युनिस्ट दलों से समर्थन लेने से परहेज नहीं है। अच्छा अरुण जी, ये बताइए कि आपकी एक बहुत बीजेपी में नेशनल भूमिका है, आपको एक स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है लेकिन कुछ सीटों से आपको डायरेक्ट आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं आती है, एनडीए को 272 का आंकड़ा आप नहीं पार करते हैं, तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि वोटिंग के दौरान क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ये जवाब देगा कि अगर मैं ना जीतूं तो क्या होगा? वोटिंग के दौरान तो हर एक कहता है मैं जीतूंगा। अब तो जो निष्पक्ष न्यूज चैनल्स भी ओपिनियन पोल्स कर रहे थे, टीडीपी गठबंधन के बाद उन्होंने भी 272 पार कर दिया। मैं मानता हूं कि 272 पार होगा। जो फ्रंट रनर का हमारा एडवांटेज है वो हमें काफी आगे तक ले जाएगा, 300 तक भी ले जा सकता है। अब आपका प्रश्न है कि शायद आप 2-4-10 कम रह गए तो क्या करेंगे? मैं आपको केवल इतना बतला दूं कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में वो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिक्स करती हैं। वो कभी कांग्रेस सेंटर्ड अप्रोच को सपोर्ट नहीं करेगी, और इसलिए ऐसे जब एक बार रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट एनडीए के फेवर में आएगा, मौजूदा संख्या ही हमारी 272 से ऊपर होगी, उसके बावजूद भी और एलाइज के भी आने का प्रयास होगा। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, इसका मतलब क्या? मैं ये सोचूं कि बीजेपी से चूंकि आपका उनके साथ कभी न कभी नवीन पटनायक के साथ बढ़िया रिश्ता रहा है, क्या वो आपके साथ आएंगे? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। एक बार गणित बनने दीजिए। पॉलिटिक्स में, चुनावों में कभी वैक्यूम नहीं इमर्ज करती, सरकार बननी है। मान लीजिए आपका प्रश्न सच्चाई बन जाए और हम 250 पे हों, कांग्रेस 80 पे होगी, थर्ड फ्रंट तो कहीं है ही नहीं, तो 272 पहुंचने का 250 वाले का चांस है कि 80 वाले का चांस है? आप गणित लगा लें, आप राजनीति लगा लें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सरकार बनाने के लिए जो भी उस तरीके की पार्टियां होंगी जिनसे अभी आपका दुराव है, आप उनसे सपोर्ट लेने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो ममता हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी का संबंध भविष्य में भी, जैसे पहले भी रहा, नॉन कांग्रेस खेमे की राजनीति करने वाले दल, नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस, वो हमारे लिए एक ओपन टेरिटरी रहती है। तो क्या ये माना जाए कि मायावती या ममता आपके लिए ओपन टेरिटरी है? मुझे नहीं लगता। बीएसपी के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं ममता जी के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल केसेस की चर्चा कर ही नहीं रहा। और व्हाट अबाउट एआईडीएमके, जयललिता जी? देखिए, आप इंडिविजुअल के केसेस में मुझसे नहीं बुलवा पाएंगे। कोई अपनी रणनीति नहीं खोलता चुनाव के दौरान। हम 272 पार करेंगे, और फिर भी नॉन कांग्रेस ट्रेडिशनल पार्टी जो रही हैं उनके साथ कोऑपरेशन, इससे हमें परहेज नहीं होगा। और वहीं इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जेटली ने यह भी कहा कि बीजेपी में सीनियर नेताओं को पूरा सम्मान मिलता है और किसी भी नेता को हाशिए पर नहीं लाया जा सकता है। हालांकि जेटली ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी में नए लोग आ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। जेटली ने यह भी दलील दी है कि बीजेपी में नए लोग क्षमता के आधार पर आगे आ रहे हैं, पारिवारिक आधार पर नहीं। अच्छा, ये बताइए, एक बात निकल पड़ी है कि बीजेपी में 160 का एक क्लब जो है बीजेपी के अंदर ही है, जिसका ये मानना है कि बीजेपी की जो अपनी जो सीट होगी वो 200 से अंदर होगी, और उसमें शायद नरेंद्र मोदी जी फिर ना जाए, बीजेपी के अंदर से कोई भी हो सकता है। कहूं कि हम सब अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं। 160 का आइडिया अब ऑब्सोलीट हो चुका है। अब कोई होगा तो 260 वाला होगा, 160 वाला अब कोई नहीं बचा। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने सबको बीजेपी में सबको धाराशायी कर दिया है? कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस में हुआ है। बीजेपी में एक मत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तय किया है, और इसलिए कोई भी परिस्थिति होगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। कोई भी परिस्थिति हो,
अगर कोई इस तरीके की संभावना, क्योंकि हर तरीके की संभावना के लिए राजनीति में मुझे ओपन ऐसी रहना संभावना चाहिए। दिखती नहीं है, जो रीजनेबल पॉसिबिलिटीज है मैं उसी के आधार पर जा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी में ऐसा क्यों ये बना कि बीजेपी में जो जितने सीनियर लीडर्स हैं अरुण जी, उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर लाके छोड़ दिया गया? इस तरीके का माहौल क्यों बना? अगर नहीं सोचा भी नहीं गया होगा, समझा कोई नहीं किसी गया को होगा। हाशिए पे नहीं लाया गया। अडवाणी जी को ऑप्शन थी कि भोपाल लड़ते हैं या गांधीनगर, उन्होंने गांधीनगर कहा। पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। जब डॉक्टर जोशी के संबंध में वाराणसी का निर्णय मोदी जी का हुआ, कानपुर बेहतर सीट है वाराणसी से, तो हमने तुरंत कानपुर उनको ऑफर की। डॉक्टर जोशी ने बहुत खुशी से स्वीकार किया। अब इसमें हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया कि अब क्या मतलब है? नहीं तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में एक नए युग की पूरी शुरुआत हो गई है? अब जितने लोग हैं वो पेरीफेरी पे चले कोई जाए। पेरीफेरी पे नहीं है। ये लोग हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, इन्होंने पार्टी बनाई है, कोई पेरीफेरी पे नहीं है। लेकिन नए युग की पूरी तरह से शुरुआत हो भाई नया तो आएगा ही, और नया परिवार के आधार पर नहीं आएगा, क्षमता के आधार पर आएगा। वो तो हमारी पार्टी में हो ही रहा है। तो बड़ी